हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अब अगले चैप्टर मतलब सिक्स्थ डे में प्रवेश करेंगे और छठे दिन हम आपको क्या पढ़ाएंगे। आज हम उसी क्रम में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताएंगे। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जानने के लिए सबसे पहले हम उसकी पहचान को जानते हैं कि ये पहचान क्या होती है। तो कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जारी होना। जिस टेंस में जिस काल में कार्य का जारी होना पाया जाता है उसी को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब ये कई प्रकार के होते हैं। अगर कार्य वर्तमान काल में जारी है तो हम ये कहेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट में या भूतकाल में कार्य का जारी होना अगर पाया जाता है तो उसी को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर वही भविष्य काल में कार्य का जारी होना पाया जाता है हम उसको भविष्य काल कहते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब इसकी पहचान की बात करते हैं तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा भूतकाल में कार्य का जारी होना पाया जाता है। ठीक, अब इसमें स्ट्रक्चर हम जब देखेंगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस कहीं पर भी आ जाए कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस आ जाए सभी में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वाज या वर में से कोई एक रहेगा, या तो वाज या तो वर। आई और एक वचन के साथ वाज लगता है, बहुवचन के साथ वर लगता है। तो ये हो गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो अब क्या करना है आपको, जो हम कुछ सेंटेंस आपको, जैसा कि हम बताते रहते हैं कि 10 सेंटेंसेस आपको घर पर अपने आप से बोलना है। 10 सेंटेंस में से एक सेंटेंस हम बता देते हैं आपको। इसी तरीके से 10 सेंटेंस अलग से इजी सेंटेंस लो और उसको बोलने की कोशिश करो। जैसे कि मैं विद्यालय जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं विद्यालय जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। हम विद्यालय जा रहे थे तो वी वर गोइंग टू स्कूल। स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको बोलना है। तो आई, वी, यू, दे सारे सब्जेक्ट्स हमने सीरियल से यहाँ पर लिख दिए हैं। तो हमें ये कहना है कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, वी वर गोइंग टू स्कूल, दे वर गोइंग टू स्कूल, यू वर गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, राम वॉज गोइंग टू स्कूल, सीता वॉज गोइंग टू स्कूल, राम एंड सीता वॉज गोइंग टू स्कूल। अगर नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तब वहाँ हम बोलेंगे आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, we were not going to school, you were not going to school, they were not going to school, he was not going to school, she was not going to school, Ram was not going to school, Ram and Sita was not going to school, Ram and Sita were not going to school। इंट्रोगेटिव में हम was ever को पहले कर देते हैं। तो यहाँ होगा was I going to school, were we going to school, were you going to school, were they going to school, was he going to school, was she going to school, was Ram going to school, was Sita going to school, was Ram and Sita, were Ram and Sita going to school। कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि वेयर, वाई का अगर यूज कर रहे हैं, कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड ले लीजिए आप, तो हम यहाँ वाई ले रहे हैं। वाई वॉज आई गोइंग टू स्कूल, वाई वर वी गोइंग टू स्कूल, वाई वर यू गोइंग टू स्कूल, वाई वर दे गोइंग टू स्कूल, वाई वॉज ही गोइंग टू स्कूल, वाई वॉज शी गोइंग टू स्कूल, वाई वॉज राम गोइंग टू स्कूल, वाई वॉज सीता गोइंग टू स्कूल, वाई वर राम एंड सीता गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से आपने ये देखा कि हमने एक ही वाक्य को इन सभी में बोला। पहले हमने क्या किया, इस सारे सब्जेक्ट्स में बोला, फिर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड में आपको यूज करना है। डेली हम आपको यही बताते रहते हैं। हम ये सोचते हैं शायद आप भूल गए हों, फिर हम उसको रिवाइज करा देते हैं। नहीं तो हम एक सेंटेंस लाते ऐसे बोल देते, लेकिन हम डेली उसी को हम फिर रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। तो आपको ये आपका एक होमवर्क है कि आपको ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को की स्पीकिंग करनी है। ठीक है, at your home you should try to speak 10 or more than 10 sentences at home। if you speak like this
the tense of past continuous tense will come on your tongue. Whenever you need to speak before anyone past continuous tense, then automatically it will come from your mouth. You need not to think anything that what is the transition of this or what is the transition of that. It will come automatically from your mouth. So try to speak continuously past continuous tense more than 10 sentences. Okay, not less than, more than 10 sentences. Because you have to speak soon, hurriedly, not lately. Okay, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम आपको कुछ वाक्य दें, उन वाक्यों को आपको तैयार करना है। इसके साथ साथ हम कुछ और भी ऑक्सिलरीज को आपको बताते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ आपको वाक्य दे रहे हैं, उस वाक्य को भी आपको तैयार करते रहना है। ठीक है, पहले इसको आप तैयार कीजिए। देखिए, कुछ अब हम नए नए सेंटेंसेस आपको बताएंगे बोल करके, उसको हम लिख करके बताएंगे। वही सेंटेंस आपको डेली अपने प्रैक्टिस में लाना है। मान लीजिए आपको सहमति जताना है, तो उस सहमत जताने के लिए आपको कौन कौन से वर्ड्स का प्रयोग करना है। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं हाँ, तो हाँ को हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हम उसको कई तरीके से हम अपनी सहमति जता सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे कैसे, सबसे पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं। एक तो होता है यस, ठीक है, उसके बाद होता है श्योर। यस है, श्योर है, सर्टेनली है, सर्टेनली हो गया, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ठीक है, उसके बाद बस जैसे ओके भी हो जाता है, ओके, और ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। ठीक है, राइट। देखिए, हमने कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लिखे हैं। अगर आपको सहमति जताना हो, if you are giving your acceptance at this time, you have to speak here the sentences, the words which I have written here. सबसे पहले आप बोल सकते हैं यस, हाँ, यस का प्रयोग करिए। उसके बाद दूसरा श्योर, निश्चित रूप से, तो श्योर का भी प्रयोग कर सकते हैं, श्योर श्योर, व्हाई नॉट, श्योर। सर्टेनली, निश्चित रूप से, सर्टेनली का हम प्रयोग कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही हैं। हम कहते नहीं यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एब्सोल्युटली का प्रयोग कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, ओके, तो इन सब का अलग अलग प्रयोग होता है, लेकिन हम नॉर्मली ऐसे ही बोल सकते हैं। अब ये आप कंडीशन के हिसाब से देखेंगे कौन से कंडीशन में हमें इन शब्द वर्ड्स का प्रयोग कर देना है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, जिससे हम लोग कहते हैं व्हाई नॉट कहते हैं इंग्लिश में, उसी को हम ऑफ कोर्स ऐसे कह सकते हैं, क्यों नहीं। यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, आप सही हैं, मतलब आपकी बात सही है, या यू आर राइट, या हाँ मैं आपसे सहमत हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स लिखे जो आपके स्वीकृति जताने के लिए बहुत ही आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ और भी वर्ड्स, जैसे हमको कहना है, जैसे अच्छा हमें लग रहा है, या हम कहें गुड, है ना, बेटर, इस तरीके से ग्रेट, ये देखिए गुड, ग्रेट, सुपर्ब, सुपर्ब, टेरिफिक, टेरिफिक, और वंडरफुल, और अमेजिंग।
जैसे गुड का मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। सुपर मतलब बढ़िया, टेरिफिक मतलब बहुत बढ़िया। जैसे हमें कुछ कहना है कि अरे बहुत अच्छा है, तो जब अच्छा के लिए हम करते हैं तो हम कई और वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। हम अच्छा कहें ग्रेट, बहुत बढ़िया, है ना। ग्रेट का भी प्रयोग, ग्रेट का मतलब बहुत अच्छा है, अच्छा, गुड, ग्रेट, बहुत अच्छा है। हम सुपर भी का प्रयोग कर सकते हैं, सुपर, सुपर बहुत अच्छा है मतलब बढ़िया है। टेरिफिक बहुत बढ़िया, टेरिफिक, ट्रैफिक, वंडरफुल आश्चर्यजनक, अमेजिंग आश्चर्यजनक, है ना। तो ये दोनों आश्चर्यजनक, इसको भी आश्चर्यजनक के लिए और इसको भी हम इन सब को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। अब सबकी मीनिंग अलग अलग तो है, लेकिन सबके लिए हम अच्छा, बहुत बढ़िया, बढ़िया, इन सब के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप इसको बार बार रटिए, खूब अच्छे से रट डालिए, सारे सेंटेंस खूब अच्छे तैयार हो जाएगा, तो आप सामने वाले से अच्छे से स्पीकिंग कर पाएंगे। और याद करने के बाद जब कभी भी मौका मिले लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, स्वयं से बात कीजिए, कोई अपना एक पार्टनर बना लीजिए जो आपसे इंग्लिश में बात करने के लिए खुद ही वो ललायित हो। ठीक है, तो इतने वर्ड्स आपने ये देखे। अब असहमति जताने के लिए, तो हम असहमत जताने के लिए क्या करते हैं, देखिए एक मिनट। अब देखिए असहमति जताने के लिए कुछ वर्ड्स का प्रयोग यहाँ दिया गया है। इसके पहले सहमति जताने के लिए कुछ वर्ड्स का प्रयोग हमने बताया था। अब सहमति न जता करके आपको असहमति जतानी है। तो असहमति जताने के लिए आपको नो, आप कहते हैं नो, नहीं, है ना। नहीं कहते हैं आप, नो के स्थान नो हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में नहीं कहते हैं, तो इंग्लिश में आपको नो कहना है। दूसरा क्या है, नो चांस, नो चांस का भी प्रयोग कर सकते हैं, नो चांस, नो चांस। सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से नहीं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। यू आर रॉन्ग, तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। तो ये हमने कुछ 5 सेंटेंस लिखे, नो, नो चांस, सर्टेनली नॉट, नॉट एट ऑल, यू आर रॉन्ग। तो ये सारे आपके मतलब नकारना को बता रहे हैं, असहमति को बता रहे हैं। तो असहमति वाले हमने कुछ वर्ड्स लिखे, इसको भी आप रट डालिए। और कभी कभी आप कहते हैं शायद, शायद के लिए जो शायद हिंदी में शब्द होता है, इसके लिए इंग्लिश में हम परहैप्स का भी प्रयोग करते हैं, परहैप्स, शायद, मे बी, शायद, मे बी का मतलब हो सकता है या शायद। आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चिंत नहीं हूं, तो इसका मतलब भी हम शायद से लगाएंगे। आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चिंत नहीं हूं, तो परहैप्स, मे बी, आई एम नॉट श्योर, यह सभी आपके उस दशा को दिखाता है जब आप शायद कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने कुछ सेंटेंस लिखे, यहाँ पर भी कुछ सेंटेंस लिखे। अब इसके आगे कुछ देखिए कि आप कभी एक सेकंड के लिए कहते हैं जस्ट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, है ना, हाँ, वेट अ मिनट, वेट अ सेकंड, तो जस्ट अ सेकंड, ये सब कहते हैं। तो ये सब हमने आपको पहले भी बता दिया है। इसके बाद जो होता है जल्दी के लिए कुछ होता है, जैसे हरी, हरी अप, क्विक, और मेक इट क्विक। मेक अ हेस्ट, देखो कभी कभी हम जल्दी करो के लिए कहते हैं जल्दी जल्दी, तो जल्दी के लिए हरी अप, हरी, हरी, हरी अप, मेक क्विक,
मेक इट क्विक, मेक अ हेस्ट, देखिए मेक अ हेस्ट, ये शब्द है, मेक अ हेस्ट, मेक अ फास्ट, ठीक है, मेक इट फास्ट, मेक अ हेस्ट, मेक इट क्विक, क्विक, हरी अप, हरी। तो ये सारे जो वर्ड्स लिखे हैं, ये सारे वर्ड्स जल्दी करने के लिए ही बताते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए, हरी, हरी अप, क्विक, मेक इट क्विक, मेक इट क्विक, मेक अ हेस्ट, मेक इट फास्ट। तो ये सारे जो हमने दिखाए हैं, ये सारे क्या हैं, मतलब जल्दी करने के लिए कुछ वाक्य हमने यहाँ पर सेंटेंसेस लिख दिए हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से रटिए, याद कीजिए। अब देखिए, समय बताने के लिए कुछ वाक्य होते हैं, जैसे कितने बजे हैं हम कहते हैं। किसी ने आपसे पूछा कितने बजे हैं, तो आप कहते हैं 2 बजे हैं, तो 2 o'clock। डायरेक्ट बोल दिए नहीं कि इट इज 2 o'clock, 2, व्हाट्स द टाइम, 2 o'clock। या 2:15 हुए हैं, तो इट्स 2:15, इट्स 2:15। 2:20 हुए हैं, इट्स 2:20। 2:25 हुए हैं, इट्स 2:25। तो अब हम यहाँ पर 2:25, 2:20 या 3:15, 3:30, इस तरीके से हम ये मतलब उस आधे को या जो भी उसमें जो अंक होते हैं उसको हम डायरेक्ट नाम लेकर के बताते हैं। 3:05 हुए हैं, इट्स 3:05, इट्स 3:05। इस तरीके से आपको समय बताना है। तो ये समय वाला भी आप अच्छे से तैयार कर चुके होंगे, ठीक है। समय बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बस 2:20, 2:30, 2:45, 2:50, 2:40, 2:35, 2:55। तो इस तरीके से हम समय को बताने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हम इस तरीके से बोलते हैं, तो इसको आप अच्छे से बोलिए, इसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। उसके आगे देखिए, थोड़े वर्ड्स हैं कुछ, उसको आपको थोड़ा समझना है कि जैसे हमें ये कहना है कि आसान लगता है, तो लुक्स इजी। देखिए, आसान लगता है, हम जब लगना के लिए जैसे कहीं कहीं कहते हैं मीठा लगता है, खट्टा लगता है, तो अब अगर आसान लगता है, तो अगर कोई चीज़ हमें आँख से दिखाई पड़ता है, तब हम वहाँ लुक्स का प्रयोग करते हैं। तो हमें कहना आसान लगता है मतलब लुक्स इजी, आसान लगता है मतलब लुक्स इजी, कठिन लगता है लुक्स डिफिकल्ट, या स्वच्छ लगता है लुक्स क्लीन, है ना। तो लुक का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर इस तरीके से हम देखते हैं सामने वाले को वो थोड़ा सा वैसा दिखाई पड़ता है। जैसे हम कहते हैं बहुत पुराना लगता है, तो लुक्स ओल्ड, ओल्ड लुक्स, ओल्ड का प्रयोग हमने क्यों किया, क्योंकि वो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो उस जगह हम लुक्स का भी प्रयोग करते हैं जब लगता है या दिखाई पड़ रहा है, इस तरीके से हमें बोलना है, और सामने वाला चीज़ हमें नजर आ रहा हो, ठीक है। तो वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, लुक का प्रयोग करते हैं, लुक, ठीक है। दूसरा क्या है कि फील एक होता है, ठीक है। फील नरम लगता है, फील सॉफ्ट, है ना, फील्स सॉफ्ट, फील्स सॉफ्ट का मतलब होता है नरम लगता है। अब सख्त लगता है, फील्स हार्ड, फील्स हार्ड मतलब अब यहाँ क्योंकि हम उसको टच कर रहे हैं, तो हमें फीलिंग हो रही है, हमें एहसास हो रहा है कि ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, तो हम फील्स का प्रयोग करते हैं, फील्स सॉफ्ट, फील्स सॉफ्ट है, फील्स हार्ड है ना। तो और फील्स स्टिकी है, चिपचिपा लगता है, फील्स स्टिकी, चिपचिपा लगता है। इस तरीके से वर्ड्स बहुत से हैं जो मतलब फील के लिए प्रयोग करते हैं। से ढीला लगता है, फील्स लूज, सूखा लगता है, फील्स ड्राई। इस तरीके से बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं। फील का प्रयोग कहाँ करते हैं, लगना के लिए, और जहाँ पर चिपचिपा लगना, ढीला लगना, मतलब जहाँ एहसास हो, तो हम वहाँ फील का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फील ये समझ गए होंगे कि फील का कहाँ प्रयोग करना है, ठीक है, मतलब लगना के लिए फील का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है कि मतलब सुनने में अगर कुछ लगे कि आसान लगता है, तो दिखाई पड़ने वाला है, एक है सुनने में आसान लगता है, तो साउंड्स इजी, साउंड्स इजी का मतलब होता है सुनने में आसान लगता है। साउंड डिफिकल्ट का मतलब होता है सुनने में कठिन लगता है ना। तो साउंड गुड अच्छा लगता है सुनने में, मतलब ये अच्छा लगता है, हमें कान से अगर सुनना है तब हम
हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन ये हम सुनने के लिए हिंदी में नहीं बोलेंगे, इंग्लिश हमें कहना है अच्छा लग रहा है सुनने, मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है, साउंड्स गुड, साउंड डिफिकल्ट, साउंड्स इजी, है ना। तो इस तरीके से साउंड्स स्ट्रेंज है, अजीब सा लगता है। एक तो साउंड हो गया, ये लुक हो गया, फील हो गया, साउंड हो गया, ठीक है। साउंड का मतलब सुनने के लिए। अब एक होता है अगर हम टेस्ट करके कोई चीज़ देखें तो हमें जैसे कहना है कि बढ़िया लगता है, टेस्ट वंडरफुल, टेस्ट डिलीशियस, टेस्ट्स डिलीशियस, टेस्ट्स वंडरफुल, बढ़िया लगता है ना। टेस्ट्स सावर, खट्टा लगता है, टेस्ट्स स्वीट, मीठा लगता है। तो इस तरीके से हम टेस्ट साल्टी, साल्ट मतलब नमकीन लगता है। तो इस तरीके से हम टेस्ट्स का प्रयोग करते हैं। टेस्ट का मतलब स्वाद में, अच्छा स्वाद में लगना। टेस्ट, ठीक है। एक होता है स्मेल, स्मेल का मतलब होता है सूंघना, कोई चीज़ सूंघने में कैसा अच्छी लगे, जैसे मीठी गंध है, मीठी खुशबू है, मीठी गंध है, स्मेल से स्वीट, है ना। इस तरीके से स्मेल का यूज़ करेंगे। अच्छी गंध है, स्मेल्स गुड, ठीक गंध है, स्मेल्स ओके, खराब गंध है, स्मेल्स बैड। तो इस तरीके से हम स्मेल का भी प्रयोग करते हैं। कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें खुशबू आ रही है वहाँ स्मेल का प्रयोग करेंगे। देखिए खुशबू आए, नाक से कोई चीज़ सूंघे तो स्मेल का प्रयोग करेंगे, कान से कोई चीज़ सुने साउंड का प्रयोग करेंगे, और मुंह से कुछ स्वाद हमें लगे तो वहाँ पर हम टेस्ट का प्रयोग करेंगे। आँख से कुछ देख रहे हैं, लुक्स का प्रयोग करेंगे, लुक्स इजी, लुक्स हार्ड, लुक्स डिफिकल्ट। तो इस तरीके से हम लुक का प्रयोग करते हैं देखने, जहाँ पर देखने में ऐसा लगता है। लगना सबका मतलब है, ठीक है, सबका मतलब ऐसा लगना। अब कहाँ पर यूज़ हो हमने सारी चीज़ बता दी आपको, ठीक है। तो ये आपका 6th डे भी कंप्लीट आज कर दिया हमने। अब डे पर डे इसी तरीके से हम बढ़ते रहेंगे, लेकिन बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, नॉट ऑन मी। Okay, understand? If you understand, then you should try to speak daily English, and English only, think in English, speak in English. If you are doing anything, English should hammer in your mind. This is why I am saying daily you should try to speak more and more anywhere you are sitting. English, the word of English should come from your mouth. Okay, तो नेक्स्ट डे हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। तो आज इसको आप तैयार कीजिए। थैंक यू।